Yes. Hello students, I am Manju Kochar, SST teacher. Today we will discuss the topic on SST Economics chapter first, Eco chapter first, the story of village पालमपुर. पालमपुर जो है वो कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल मीन्स कि काल्पनिक विलेज एक है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. एंड विलेज में कितनी तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं. विलेज में मेन जो है फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेजर्स. फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं, जैसे शॉपकीपिंग है या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है. अब मैन्युफैक्चरिंग अगर वो करेंगे तो उसके लिए उन्हें कुछ जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये ऑल दीज थिंग्स जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्शन है वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? अब जो प्रोडक्शन है उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना. अब प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल. विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल है, लेबर है, लैंड है. इन सब चीज़ों की हेल्प से हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट इज लैंड. फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? लैंड. अब जो लैंड है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि विदाउट लैंड प्रोडक्शन प्रोसेस जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि कोई भी अगर हमने बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए लैंड जो है दैट इज़ वेरी असेंशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. और लैंड जो है दैट इज़ द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड जो है वो क्या है? फिक्स्ड है. वी कांट इंक्रीज इट. हम इसको बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, इसको इंक्रीज हम नहीं कर सकते ना. लैंड जो है वो हमारे पास उतनी ही है जितनी की हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर आती है. ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है हमारा मेन, वो आ जाता है हमारा लेबर. अब जो लेबर है वो भी एक मेन वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्यों लेबर इम्पॉर्टेंट है? कि लैंड हमने ले ली. अब विदाउट लेबर जो है उस पर कैसे काम होगा? विदाउट लेबर वी कांट डू एनी वर्क. वी कांट ऑपरेट द मशीन्स. जो लेबर हैं दे ऑपरेट द मशीन्स एंड वर्क ऑन मशीन्स एंड दे डू ऑल द वर्क. अब जो लेबर है दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. लेबर जो है वो भी दो तरह की होती है. कैसे? एक होगी हमारी स्किल्ड लेबर और एक होगी हमारी अनस्किल्ड लेबर. लेबर जो है वो हमारी कितनी तरह की हो जाएगी? एक होगी स्किल्ड और दूसरी होगी हमारी अनस्किल्ड. ठीक है, अनस्किल्ड लेबर. तो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर ये दो तरह की लेबर एक इंडस्ट्री में क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जो हाईली वर्क होते हैं इंडस्ट्री में, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, दे आर डन बाय द स्किल्ड वर्कर्स. एंड जो मैनुअल वर्क्स हैं दे आर डन बाय द अनस्किल्ड वर्कर्स. और जो ये स्किल्ड वर्कर्स हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं दे गेट वेजेस एज अ रिवॉर्ड.
ठीक है, उनको इस चीज़ के काम के बदले में पैसे, वेजेस, तनख्वाह, सैलरी, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। लेबर के बाद आ जाता है हमारा थर्ड फिजिकल कैपिटल। अब जो ये फिजिकल कैपिटल है, कैपिटल का मीनिंग क्या होगा? पूंजी। ठीक है, लैंड हमने बोली और उसके बाद आई हमारी नंबर 2 था हमारा लेबर, और लेबर के बाद थर्ड आ जाता है हमारा कैपिटल। कैपिटल जो है ये क्या है? ये भी हमारी है कि एक तो दो तरह की है, ये भी हमारी कैपिटल। एक है हमारी ये फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी है हमारी वर्किंग कैपिटल। दूसरी क्या है हमारी? वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल अब कौन सी होगी? फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होगी? जैसे लैंड है, टूल्स हैं, मशीन है, ठीक है। और उसके बाद अब ये तो नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, मान लो अगर हमने ये मार्कर ही प्रोड्यूस करना है, तो हम एक मार्कर बनाएंगे तो इसके लिए हमने एक मशीन यूज़ करी, दूसरा मार्कर बनाएंगे तो दूसरी मशीन यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो टूल्स हैं या जो ये मशीन है, ये हमारे लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब जो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल का क्या है कि जो चीज़ सर्कुलेशन में है, ठीक है, जो चीज़ सर्कुलेशन में है, एक बार फिनिश हो गई, यूज़ किया, और उसके बाद फिर से वो हमें परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमारी वर्किंग कैपिटल में आ जाता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। क्या आएगा? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो हमारे पास है, वो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो भी फिनिश हो जाएगा व्हेन वी प्रोड्यूस द थिंग्स, तो उसके बाद एक बार प्रोड्यूस करने के बाद हमें दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, एंड उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हमें क्या है? मनी हमारे पास होनी चाहिए, मनी इन हैंड जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या आ जाता है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कि जो ऑनर हैं, मालिक हैं, जो इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं। तो जो ह्यूमन कैपिटल होती है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स ओनली पर्सन या ह्यूमन बीइंग जो हैं, दे कंबाइन ऑल द थ्री थिंग्स टुगेदर and produce the thing and they do the production। कि यही ह्यूमन बीइंग ही है, ह्यूमन कैपिटल ही है, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन हिस्सा बनते हैं। ह्यूमन बीइंग ही हैं जो इस प्रोडक्शन प्रोसेस का मेन हिस्सा बनते हैं। और इस ह्यूमन कैपिटल को हम इको में एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ कि मेन फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है हमारे, वो कौन से किसी भी विलेज के हैं। तो अब हम किसी भी विलेज के नहीं बोलेंगे कि ऑल द
all these factor of production are have to be needed, these are to be needed। ये सभी विलेजेस में ही यही, कोई भी अगर हमने चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमें चाहिए। फर्स्ट क्या है? लैंड, सेकेंड लेबर, फिर उसके बाद कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसके बाद जो विलेजेस होते हैं, जो विलेजेस हैं उनमें मेन क्या रहता है? फार्मिंग जो है वो हमारा मेन, आप कह लो फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है विलेजेस की। तो अब फार्मिंग अगर मेन एक्टिविटी है और लैंड जो है वो हमारी, लैंड जो है वो हमारी लिमिटेड है, हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। लैंड जो है वो हमारी लिमिटेड है, लैंड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, वी कांट इंक्रीज द लैंड, देन हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज? हम अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे इंक्रीज करेंगे ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? ठीक है, कि हाउ वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन on the same piece of land, on the same piece of land। अब हमारे पास लैंड जो है वो क्या है? लिमिटेड है, हम लैंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन उस छोटे से लैंड पे, उस लैंड पे हम हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन? तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा मेथड वी विल अडॉप्ट? द मेथड सबसे पहले आ जाएगा हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। कौन सा आ जाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। एक साल में एक से ज़्यादा फसलें ग्रो करना। जैसे अब रेनी सीजन है, उसमें अगर हम ज्वार या बाजरा ग्रो कर लेते हैं, रेनी सीजन में हम राइस भी ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर आता है तो हम पोटैटो हो गया, मेज़ हो गया और पोटैटो है वो हम ग्रो करेंगे। और उसके बाद हम जो रबी फसल है, वीट है, उसको ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक साल में हम 2 या 3 फसलें, जब रबी और खरीफ, ये 2 मेन हमारी जो एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं, तो इनके बीच में कई बार हम, अब जैसे मई जून था तो उसमें हमने कुकुम्बर है, मेलन है, वाटरमेलन है, ये सब चीज़ें भी यूज़ करी। तो फार्मर्स जो हैं इनके बीच का जो टाइम होता है उसमें वो भी ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ फार्मर्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो कैसे करते हैं वो? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो ये सब काम करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही जो फार्मर्स हैं वो अपने कंबाइंस, थ्रेशर्स वगैरह जो है, हार्वेस्टर्स हैं, वो चलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही पर्सियन व्हील जो है उसने ट्यूबवेल को रिप्लेस कर दिया है। अब ट्यूबवेल से लोग ज़्यादा इरिगेशन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल वी इरिगेट मोर द एरिया। हम ज़्यादा मोर लार्जर एरिया वी कैन इरिगेट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो ट्यूबवेल की हेल्प से इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, तो जो ये मॉडर्न इनपुट्स हैं, तो मॉडर्न इनपुट्स इनको हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि पहले ओल्डन डेज में जो हमारे फार्मर्स हैं, नो डाउट इंडिया जो है इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोर देन
80% के करीब लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे पहले। तो जो फार्मर्स थे दे यूज़ ट्रेडिशनल सीड्स। तो ट्रेडिशनल सीड्स जो थे वो हमें दे प्रोड्यूस लेस प्रोडक्शन हमें जो है वो देते थे। लेकिन इन 1960s में फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद द HVY सीड्स। HVY सीड्स से उनको इंट्रोड्यूस कराया गया टू ग्रो मोर प्रोडक्शन, क्योंकि HYV सीड्स जो हैं वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देते हैं। अब ये जो HYV सीड्स हैं, इसका क्या मीनिंग? HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, कि ये सीड्स जो हैं अगर वो ग्रो करेंगे तो उनकी क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। अब जो ये HYV सीड्स हैं तो इनसे क्या हुआ कि हमारी जो वीट और राइस की क्रॉप्स हैं वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुई। और हरियाणा एंड पंजाब जो है, हरियाणा पंजाब में मेनली to increase the production of wheat and rice, these HYV seeds were used, and this tremendous increase in the wheat and rice is called green revolution। इनको green revolution बोला गया, हरित क्रांति इनको बोला गया, क्योंकि उस समय जो है हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। हम अपने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बनाने की दौड़ में थे। ठीक है, अब जो ये HYV सीड्स हैं, नो डाउट ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, इनसे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। लेकिन इनके साथ साथ HYV सीड्स के साथ साथ हमें इसकी क्या लिमिटेशन थी? क्या थी? क्योंकि जो HYV सीड्स हैं इनको प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चाहिए होता है, तभी ये ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। अब ज़्यादा पानी लेने के लिए इफ़ वी यूज़ मोर एंड मोर वाटर देन इट रिड्यूसेस द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ये कम कर देता है। और HYV सीड्स के साथ साथ अगर हम इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये चीज़ें केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इफ़ वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इट रिड्यूसेस द लैंड आल्सो, इट डिग्रेडेड द लैंड आल्सो, जो HYV सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन नो डाउट इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, बट प्रोडक्शन इंक्रीज के साथ साथ इनकी कुछ ये लिमिटेशन भी रही। ठीक है, अब ये जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स अब ये लोन, अब ये फार्मिंग करते हैं तो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट मनी, कहाँ से ये पैसे लेते हैं? तो जो पुअर फार्मर्स हैं दे गेट मनी फ्रॉम द मनी लेंडर इन द विलेज। वो ज़्यादा मनी लेंडर्स जो विलेज में होते हैं उन्हीं से लेते हैं। क्यों उनसे लेते हैं? बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको बैंक की सभी नॉलेज, सारी नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से, और उनकी लैंड भी इतनी नहीं है, या कुछ तो लैंडलेस ही फार्मर्स हैं, तो इस वजह से वो अपने जो मनी लेंडर है उनको वही इजी मेथड लगता है कि वो वहीं से ही पैसा उधार लेते हैं। और दूसरे हैं जो रिच लैंडलॉर्ड, नो डाउट दे आर लेस इन नंबर बट दे हैव लार्ज एरिया टू इरिगेट। उनके पास बहुत सारी लैंड होती है एंड दे आर नॉट एबल टू इरिगेट देमसेल्व्स, सो दे नीड वर्कर्स टू वर्क ऑन इट। तो इसलिए उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है उस पर काम करने के लिए। तो इस तरह से जो वो फार्मर्स हैं दे गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स, वो बैंक से लोन लेते हैं और वो या फिर अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है उसको जब वो मार्केट में सेल करते हैं, आफ्टर सेलिंग मतलब द प्रोडक्शन,
कोई भी प्रोडक्शन उनकी जो हुई है, वीट है, राइस है, कुछ भी उन्होंने जो ग्रो किया है उसको मार्केट में बेच के दे कैन अर्न द मनी, और उनकी कुछ अपनी सेविंग है उसको वो सेव कर लेते हैं, या तो वो बैंक से लेंगे पैसा या फिर वो उनकी खुद की पर्सनल सेविंग्स होती हैं, उनकी हेल्प से वो अपना जो नए बीज है लेने हैं, सीड्स हैं, या नया जो आगे ग्रो करना है वो सारा अरेंज करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा कि जो कोई भी विलेज है, ठीक है, तो विलेजेस में अब फार्मिंग एक्टिविटी मेन है। अब खेतों में, विलेजेस में, फील्ड्स में क्रॉप्स बनकर तैयार हो गई, पड़ी है वहाँ पे, उनको लाने ले जाने के लिए इधर उधर शहरों में लाना है, मंडी तक लेकर जाना है, तो क्या क्या चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर फार्मिंग अगर मेन एक्टिविटी है तो ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, अदरवाइज लेस वर्कर्स जो है उनसे भी काम चल जाता है। सो देयर आर मैनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आल्सो इन द विलेज, कि विलेज के अंदर कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे शॉपकीपिंग है, डेयरी फार्मिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर के बाद जो मेन है वो डेयरी, जो कि किसी भी विलेज में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म होती है, क्योंकि हर एक जो विलेज है या विलेजर है उसके पास कोई ना कोई कैटल्स जो हैं वो ज़रूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने खुद की कंजम्पशन के लिए रख के दे सेल रेस्ट ऑफ द मिल्क एंड दे कैन अर्न द मनी। उसके बाद वो उनके पास कुछ वर्कर्स जो हैं वो शॉप्स खोल लेते हैं अपनी अर्निंग के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग जैसे दिया मेकिंग है या मैट मेकिंग है, चटाई मेकिंग है, ठीक है, ये सब वर्क। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है डन इन द विलेज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही हम सारा ये जो विलेज का सामान शहर में, शहर का सामान विलेज में ला सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है दे लिंक द अर्बन एरिया टू द रूरल एरियाज एंड दैट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।